हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेलरिंग गुरुजी। आज के इस वीडियो में देखेंगे नेट वाले अम्ब्रेला सूट की कटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना कपड़ा क्या क्या हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला है अस्तर। ये आपका बॉडी पीस के लिए अस्तर होगा और बॉडी पीस के लिए नेट है। ठीक है, इसका साइज़ क्या रहेगा वो भी मैं बता दूंगा। उसके अतिरिक्त हमारे पास ये 2 मीटर का कपड़ा है घेर के लिए। और चलिए अब बात करते हैं मेज़रमेंट की, फिर आगे मैं सारी चीज़ें डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक करना और इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित रूप से इस अम्ब्रेला सूट की कटिंग को सीख जाएंगे। देखिए, बॉडी मेजरमेंट है, लंबाई 40 इंच का है। हाफ लंबाई मतलब जहाँ पे कमर मेज़र करना है वो है 14.5 इंच। चेस्ट इसमें 34 इंच का है, कमर 27 इंच, शोल्डर बॉडी के नाप पे 13.5 इंच का है। ठीक है, फोटो आप देख करके समझ पा रहे होंगे। डॉटेड जहाँ निशान दिख रहे हैं वहाँ तक पूरा नेट लगेगा और नीचे घेर होगा। पीछे का कपड़ा पूरा प्लेन रहेगा, पीछे नेट नहीं होगा। तो चलिए अभी देखते हैं किस तरीके से कटिंग करनी है। तो सबसे पहले देखना, ये जो बॉडी पीस के लिए मैंने अस्तर बताया इसी का उपयोग पहले करेंगे। अब इसको बिछाने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो ये हमने लिया हुआ है 18 इंच चौड़ा, ये देखिए। और लंबाई इसकी इधर से देख लेते हैं, तो ये जो है ये करीब आ रहा है 22 इंच का। ठीक, बिछाना कैसे, डबल फोल्ड करेंगे सिंपली इस प्रकार से। केवल सामने पल्ले के लिए होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो एक ही पीस चाहिए, हम अस्तर के लिए यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल लाइनिंग पीस नहीं है। नेट कपड़े में नॉर्मल लाइनिंग लगाने में उतना मज़ा नहीं आता, तो ये थोड़ा सा प्रिंटेड कपड़ा है। एक सीधा निशान सबसे पहले लेंगे स्केल की मदद से, ये हो गया। इसके बाद जस्ट आता है शोल्डर। तो यहाँ पर पीछे गला डीप करने के हिसाब से आप शोल्डर को लेंगे। बॉडी मेजरमेंट में जो शोल्डर आया है वही लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी लेना भी पड़ जाता है, इनकेस जब आप हाई नेक कॉलर पैटर्न्स इस तरह के बना रहे हैं तो लेना भी पड़ जाता है। लेकिन अक्सर करके जब आप गला डीप करते जाएंगे शोल्डर आपका कम होते जाएगा। इसके ऊपर पर्टिकुलर कभी मैं वीडियो लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल देखना, ये निशान हम लगाएंगे 2 इंच कम करके। तो 13.5 में 2 इंच कम करेंगे 11.5, और उसके बाद उसका हाफ करके 5.25 पे सीधा निशान आपको लगा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से 5.25 का निशान। पीछे का गला हम जितना डीप रखेंगे उस हिसाब से शोल्डर लेंगे, और पीछे का गला हम रखेंगे नॉर्मली 6-7 इंच का। ये निशान लेने के बाद यहाँ पर देखना एक निशान आता है आर्म होल का। तो ये बिल्कुल खड़ी निशान होता है आर्म होल का, पूरा गोलाई नहीं है। ये आप लोगे चेस्ट के हिसाब से। तो आपका चेस्ट जैसे है 34 इंच का, बॉडी मेजरमेंट है तो लूजिंग देंगे कितना, 3 इंच का। तो ये हो गया 37। अब 37 के हिसाब से आर्म होल लेना है, तो 5.25 इंच का आर्म होल भी आएगा, क्योंकि 38 में 5.25 मैंने बता रखा है। हालांकि सूट की वीडियोस में आप लोगों को अभी तक किसी भी तरह का चार्ट वगैरह देखने को नहीं मिला है, लेकिन हमारे मेन चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पे ढेर सारी वीडियोस आपको उसके रिलेटेड मिल जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम हाफ लंबाई। कहने का मतलब कमर जहाँ पे मेज़र करना है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे हाफ लंबाई हमने 14.5 मेजर किया, निशान लगाते हैं। ठीक है, 1 इंच का मार्जिन लेंगे, ये 15.5 का कंप्लीट निशान लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, इस निशान को सीधा आगे बढ़ाएंगे, ये ऐसे। इसके बाद यहाँ पे देखना चेस्ट और कमर नापना है। तो नॉर्मली टाइट फिटिंग चाहिए, बिल्कुल एकदम टाइट नहीं बनाना है। फिटिंग बनानी तो आप क्या करोगे, 3 इंच का लूजिंग चेस्ट पे दोगे, 3 इंच का लूजिंग कमर पे दोगे। इस बात को हमेशा याद रखना। चेस्ट पे 3 इंच का लूजिंग देने पे हो जाएगा 37, और उसका चौथा हिस्सा करेंगे तो ये कितना होगा, 9.25 इंच, 9.25 का निशान। ठीक, फिर हम लेते हैं मार्जिन। तो ये मार्जिन 1.5 इंच का लेना है आपको, ये सिलाई मार्जिन है। ठीक है, बॉडी मेजरमेंट का लूजिंग और सिलाई मार्जिन दोनों अलग अलग होता है। इस कंफ्यूजन को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। कमर है 27 इंच का, 3 इंच यहाँ पे भी लूजिंग, तो ये हो गया 30 इंच। 30 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 7.5, तो ये 7.5 का निशान। उसके बाद यहाँ पे कमर पे कितना हम मार्जिन लेंगे, सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे देखना 1.5 इंच का आपका सिलाई मार्जिन आएगा अगर आपको डॉट नहीं लगाना है इन केस, और अगर डॉट लगाना है तो 2.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन लेना है। तो आप क्या करेंगे, डॉट के हिसाब से चलेंगे। डॉट हमें लगाना है, क्योंकि मैं बिगिनर्स को टारगेट करते हुए वीडियोस बना रहा हूँ, तो बेसिक जानकारियों पे पहले फोकस करेंगे। यहाँ पे 1 इंच का डॉट देंगे और 2.5 इंच का टोटल मार्जिन हो गया आपका। ये इस तरह से आपको मिला लेना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, चेस्ट पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया, कमर पे भी 1.5 इंच का ही मार्जिन लिए हैं, लेकिन कमर पे क्या है, डॉट लगाते हैं, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिए हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना।
अब डॉट का जिक्र कर ही रहे हैं तो डॉट के लिए यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। ये निशान आपका आएगा करीब करीब 4.25 इंच पे, ठीक है। ये इस तरह से निशान लगाओगे, ये ऐसे। और डॉट की ऊंचाई, तो ये ऊंचाई आप कितना रख सकते हो इसके बारे में कभी वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम निशान लगाते हैं 4.5 से 4.25 इंच के बीच में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर साइज़ में आपको इतना ही लगाना है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप साइज़ बदल के इस पैटर्न को बनाना चाहेंगे, हो सकता है कपड़ा भी आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा लगे कम लगे, साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। मेज़रमेंट भी सब कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज होते हैं। साइज़ बढ़ाओगे तो जो भी निशान लग रहे हैं सब बढ़ के लगेंगे, कम करोगे तो कम होकर के लगेंगे। अब देखिए ये जो बॉडी पीस है, यहाँ पे थोड़ा राउंडिंग शेप आएगा, राउंडिंग शेप से खूबसूरती बढ़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से इस तरीके से हल्का सा राउंड देना है इस शेप को, ठीक है, यहाँ से ऐसे। इसके बाद दो चीज़ें बच गई, एक तो है गला, दूसरा है आर्म होल, ठीक है। तो पहले बात करते हैं आर्म होल की। अब चूंकि ये सामने पल्ला है तो आप क्या करेंगे, सामने पल्ले के लिए आर्म होल पहले डाउन करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, 1/2 इंच आर्म होल डाउन करने के बाद 1 इंच की दूरी से आपको आर्म होल का राउंडिंग शेप कुछ इस प्रकार से दे देना है, ठीक। हर एक टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियोस लेकर के आऊँगा फ्रेंड्स, कुछ टाइम लगेगा वीडियोस को आने में, लेकिन आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस चैनल पे। ये तो बात हो गई आर्म होल की। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, पीछे पल्ले का निशान भी यहीं पर लगा लेना है, ठीक है। पीछे पल्ले का जो आर्म होल है वो इस तरीके से 1/4 इंच का गैपिंग आप दोनों आर्म होल के बीच में रख लेना, दोनों आर्म होल की गोलाई के बीच में। और ये आपका जो शेप है थोड़ा डाउन होकर के कटेगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पहले थोड़ा इस निशान को डाउन कर देते हैं। अब इसके बाद डीप गला है, यहाँ पे क्या करेंगे, गला भी थोड़ा सा डाउन करना है, मतलब शोल्डर को गले की तरफ थोड़ा सा डाउन करना है, ये ऐसे। अब बात आती है गले की चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई हम लेंगे यहाँ पर 2.25 इंच का, ये इस तरह से। उसके बाद गला जो यहाँ पे आपको रखना है, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, आप बना रहे हैं नेट वाला पैटर्न, ठीक है। और नेट वाला पैटर्न बना रहे हो तो गले को हमेशा थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखोगे, ज़्यादा बड़ा गला आपको नहीं बनाना है, ठीक है। 6.5 7 इस टाइप से लेंगे, 7 से ऊपर गए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 से कम ही रखना है नेट वाला जब भी बनाओगे। यहाँ पे हम निशान लगाते हैं 6.5 का, ये इस तरह से 6.5 6.25 भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर गले का एक सिंपल हम शेप ड्रॉ करेंगे, जो भी शेप आपको अच्छा लगता है दे सकते हो, गोल गला भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे हमने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ, तो उसको थोड़ा सा देखना। इसमें जो पैटर्न बना है इसमें क्या है, गला छोटा है, ये कितना होगा गला 4.5 5 इंच का। उसके बाद नीचे का जो हिस्सा है, ये वाला जो गैपिंग आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका अस्तर नहीं रहेगा, तो वो जो हिस्सा है ना वो पूरा गैप आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए कैसे करेंगे, चलिए थोड़ा देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, गला हम ले लेते हैं 4.5 इंच का, ये ऐसे, ठीक है। और गले का शेप यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, गोल गला बनाना है तो। और ये गोल गले में ज़्यादा अच्छा लगता है, जितने भी रेडीमेड पैटर्न्स आप देखते हैं गोल गले में आता है। ये एक चीज़ हो गया, इसको देखना। अब ऊपर से शोल्डर से यहाँ पर सीधा सीधा 7 इंच आप नापोगे, ये इस तरह से। और बाकी ये जो हिस्सा आपका बचेगा, ये वाला हिस्सा गैप रहेगा, यहाँ पे अस्तर नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो 7 इंच पे हमने निशान लगाया, ये वाला लाइन जो है आपका आर्म होल पर जा कर के ये इस तरह से टकराएगा, ये ऐसे आर्म होल के बीचों बीच रख देंगे, चलेगा। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं, ये इस तरह से, ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। तो ये दोनों पैटर्न मैंने बता दिया, गैप रखना है तो भी, और नहीं रखना है तो आप सीधा सीधा गला थोड़ा सा कम करके 7 से कम करके रखोगे, चलेगा। तो ये क्लियर है। अभी देखिए, जब आप कटिंग करेंगे ना तो आपको अभी गला नहीं काटना है। हम क्या करेंगे, शोल्डर पे जो निशान है वहाँ से स्टार्ट करेंगे कटिंग करना, ये इस तरह से आर्म होल पे बाहर वाले निशान पे काट के निकाल देंगे।
तो ये कटिंग करने के बाद हम लेंगे घेर वाला कपड़ा, ठीक है। ये आपका करीब है 2 मीटर का। 2 मीटर में जो साइज़ मैं बता रहा हूँ उसमें आ जाएगा। बड़ी बनाना है, इससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इस कपड़े को बिछाना कैसे है इसको देखिए। पहले मैं इसको बिछा देता हूँ पूरा, फिर आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से बिछाना है छोटे से कपड़े पर। तो फ्रेंड, जिस तरीके से चूड़ीदार कटिंग करने के लिए आप कपड़ा बिछाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बिछाना है, ठीक है। सबसे पहले ये जो कपड़ा है ना, इसको मैं सिंगल करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये जो कपड़ा है घेर का, आप कैसे बिछाएंगे। ये एक सिंगल पीस है, इसको आप डबल फोल्ड कर लिए, ये ऐसे कंप्लीट बराबर डबल फोल्ड करना है। अब ये जैसे ही डबल फोल्ड हुआ, आपको क्या करना है, ये इस तरीके से बिछाना है। इस कपड़े की साइज़ अलग है, इसलिए ये कुछ इस तरह से आ रहा है। लेकिन घेर वाला जो हम कपड़ा यूज़ किया वो देखो, ये पूरा पूरा मुड़ के आया है। तो ये इस तरह से टोटल 4 फोल्ड होगा, और जहाँ तक 4 फोल्ड है वहीं तक का कपड़ा हम यूज़ करेंगे। और जैसे आप अम्ब्रेला सूट बना रहे हैं तो लंबाई आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको 40 बनाना था, आपकी लंबाई पूरी नहीं आ रही है, थोड़ा कम कर सकते हो, और कपड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा लंबाई भी बढ़ा सकते हो। तो लंबाई आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे। बिछाने का तरीका आपको समझ में आ गया कैसे बिछाना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं। ये है आपके घेर वाले हिस्से का ऊपर का भाग, ठीक है। घेर वाला जो कपड़ा है उसका ऊपर का भाग है। इसमें आपको देखना क्या है, देखिए ऊपर जो बिल्कुल नोक है उधर हमें काम नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कमर कितना है, 30 इंच। मैं लूजिंग ऐड करके बता रहा हूँ, 27 में 3 जोड़ दिए 30। तो 30 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 7.5, ठीक। और 1 इंच का मार्जिन लेंगे, ये सिलाई मार्जिन है, तो ये हो गया आपका 8.5 इंच टोटल। तो जहाँ पर 8.5 इंच आएगा वहीं पर आप नापोगे। ऊपर चढ़ जाओगे टेप को लेकर के तो यहाँ पे 8.5 इंच नहीं आएगा, ठीक है। और ज़्यादा नीचे हमें जाना नहीं है। तो जहाँ पे 8.5 आया वहीं पर रुकना है, ठीक। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसको देख लेना। कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच का मार्जिन, ये आना चाहिए। जहाँ पर आएगा एक निशान लगा लेना छोटा सा, जैसे हमने ये ब्लैक पेन से यहाँ पे निशान लगाया, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको रखना है टेप, ये देखो। अब ये टेक्निक सीखना, ये आपको हमेशा काम आएगा। आप लाइचा बनाओगे तो भी, अम्ब्रेला गाउन बनाओगे, अम्ब्रेला सूट बनाओगे, सब में। राइट हैंड को देखिए, बिल्कुल फिक्स रखना है। लेफ्ट हैंड से हम क्या कर रहे हैं, पेन अंदर डाल के, ये देखिए किस तरह से हम निशान लगा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आपको निशान लगाना है। ये टेक्निक सीख गए तो यहाँ पर आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी अम्ब्रेला सूट वगैरह बनाने में। तो एक हो गया ये चीज़, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी पीस कितना है, 14.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये इस तरह से नापना, और ये जो निशान आपने लगाया ना 14.5 पे, तो ये 14.5 ना रख के 14 रखोगे, क्योंकि हाफ इंच तो वो दब जाएगा। तो 14 पे रखना। उसके बाद ये टेप आपको आगे बढ़ाना है। तरीका बिल्कुल देख लीजिए, काम आएगा आपके हमेशा। यहाँ पर जो है ये आपका 40 ना लगा करके 40.5 लगाओगे, हाफ इंच का मार्जिन लेके, ठीक है। 40 की लंबाई 40.5 कर लिए। यहाँ पे आया हमारा निशान, ठीक, बिल्कुल कॉर्नर पे आ रहा है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है आपका, ये पीको होगा। खैर इसकी सिलाई का वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को नीचे कमेंट लिखना पड़ेगा कि आप इसकी सिलाई का वीडियो देखना चाहते हैं। जितने ज़्यादा लोग सिलाई की वीडियो के लिए कमेंट करेंगे उतनी ही जल्दी मैं इसकी सिलाई का वीडियो लाऊँगा। अब यहाँ भी देखना, टेप रखने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, ठीक। ये इधर आपको रखना है टेप को, और टेप में जो छोटा सा होल रहता है ना, वो आपका इस साइड होना चाहिए ताकि पेन उसमें घुस जाए। उसके बाद आप क्या करोगे, ये इस तरह से देखिए, राइट हैंड हमारा इस बार भी फिक्स है, केवल लेफ्ट हैंड से हम इस तरह से निशान लगा रहे हैं। अगर ये ऐसे घुमाते ना बने तो आप क्या कर सकते हो, एक बराबर नाप करके आप निशान लगा सकते हो, लेकिन ये राउंड आना चाहिए। कहने का मतलब मेरा क्या है, इस कॉर्नर से जब आप नापेंगे तो यहाँ पर नापो तो भी आना चाहिए एक बराबर, इधर नापो तो भी उतना ही आना चाहिए, यहाँ नापोगे तो भी उतना ही आना चाहिए। इस तरीके से आप इसको निशान लगाओगे। ये टेक्निक होता है अम्ब्रेला सूट, अम्ब्रेला गाउन या लाइचा वगैरह बनाने का। ये सीख गए तो बहुत बेनिफिट आपको होगा। एक ही बार में आसानी से नहीं होता, बिगिनिंग स्टेज पे हैं तो बहुत मेहनत लगेगी। इसके बाद यहाँ पे आपको करनी है कटिंग। देखिए फ्रेंड्स, कपड़ा प्रिंटेड है, निशान आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा।
कैंची जिस तरीके से चलेगी उस तरीके से आप निशान को समझेंगे। ठीक है, ये देखिए। तो ये देखिए इस तरीके से कटा। अब ये नीचे तो हो गया कटिंग, ऊपर की तरफ आते हैं तो ये भी राउंड पे कटेगा। यहाँ पे भी राउंड पे निशान लगा हुआ है, ये इस तरह से। तो कटने के बाद आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ये देखिए सेंटर का कट जरूरी है। तो ये देखिए ये घेर का पीस इस तरह से बना। अम्ब्रेला सूट अम्ब्रेला गाउन में केवल लंबाई का फ़र्क होता है। ठीक है, सूट में लंबाई कम होती है, अम्ब्रेला गाउन में लंबाई ज़्यादा होती है। ये घेर का काम पूरा कंप्लीट है। ठीक है, इसको हम लपेट के रख देते हैं। अभी आते हैं हम अपने मेन डिज़ाइन पे, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो ये देखना, ये जो कपड़ा बचा इसमें हम निकालेंगे पीछे का पल्ला, क्योंकि डिज़ाइन हमें केवल सामने पल्ले पे करना है। तो पीछे पल्ला तो वही कपड़े का रहेगा। अगर आप चाहें तो दोनों का बदल सकते हैं एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, या आप अपने लिए बना रहे हैं तो अपने पसंद के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। मैं सेम कपड़ा ही यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए कटिंग कैसे करना है पीछे पल्ले की। हमने सामने पल्ले को भी पीछे पल्ले के अकॉर्डिंग ही काटा है। तो एक बराबर जो साइज़ है उसी साइज़ में आपको काट देना है। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे टेक्निक में पीछे का पल्ला 1/2 इंच बड़ा रहता है नॉर्मल डीप नेक में। तो ये 1/2 इंच थोड़ा बढ़ा करके काटोगे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। देख पा रहे हैं आप। उसके बाद ये आर्म होल तो हमने पीछे पल्ले के हिसाब से ही काटा है, तो ये बिल्कुल फिक्स कटेगा। तो ये हो गई पीछे पल्ले की कटिंग। अब बात आती है पीछे गले की। तो यहाँ पर गला हमने अभी सामने का भी नहीं काटा है। यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। ये निशान आपका कितने इंच का लगेगा? सेम 2.25 इंच का, जो सामने का गला लिए। ठीक है, उसके बाद पीछे का गला आप जितना रखना चाहो ये आप रख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे रख रहे हैं 7.5 इंच का। ठीक है, थोड़ा डीप रहना चाहिए ये इस तरह से। और जो भी आप गले का शेप देना चाहें यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये सिंपल गोल गले का शेप मैंने यहाँ पे दे दिया है। और करते हैं कटिंग। तो ये हो गया पीछे गले की कटिंग। अब देखना यहाँ पे डॉट के लिए कट लगा देंगे ये ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर का एक कट लगा देंगे और ये अस्तर वाला पीस सामने पल्ले का इसको अलग कर देंगे। पीछे पल्ला रेडी है, उसको भी उठा के रख देंगे। अब देखिए सामने हमें लगाना है नेट, और मैं वही पैटर्न बता रहा हूँ जो गैप वाला हमने देखा। उसके लिए ये नेट हम लेंगे, सेम उसी फैब्रिक के साइज़ का है जो हमने अस्तर के रूप में यूज़ किया अभी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डबल फोल्ड बिछाना, उसके ऊपर इस लाइनिंग पीस को आपको रखना होगा। फिर क्या करेंगे, एक बराबर से काट के निकाल देंगे। ये तो हो गया। अब देखिए सबसे पहले छोटे गले की कटिंग। तो इसमें नेट और लाइनिंग पीस दोनों कटेगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थोड़ा और बाकी है देख लीजिए, कहीं इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। अब आर्म होल आपको छांटना है, ये भी दोनों कटेगा, कपड़ा और लाइनिंग पीस। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये लाइनिंग पीस उठा लेना है, ये वाला हिस्सा आपका कट करके निकल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे, बस इतना ही है। अब देखो मैं पैटर्न थोड़ा से जमा करके दिखा रहा हूँ। ये हो गया आपका नेट का पीस
और ये है लाइनिंग पीस। ठीक है, तो नेट ऊपर आएगा, आपका लाइनिंग पीस नीचे जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपका फ्रंट नेक डिज़ाइन। ठीक, डिज़ाइनर पैटर्न्स में आते हैं ये। और उसके नीचे घेर आएगा, तो ये मैं जमा करके दिखा रहा हूँ, ये यहाँ रखते हैं ऐसे। घेर वाला जो कपड़ा है इसको भी बराबर से यहाँ पे बिछा देते हैं। तो ये खैर फ्रेंड सिलाई के बाद जो लुक आता है वो इस टाइप से नहीं आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझा करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें जो डॉट वगैरह है वो सब लगेंगे, उसके बाद ये फिट आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा आपका अम्ब्रेला सूट का लुक। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आज के वीडियो में दी गई पूरी जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।